ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड्स के बारे में। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कौन कौन करते हैं? तो एक वैरायटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, काफी सारे हैं। ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो देखो बेटा, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, आप इससे भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो इसे। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 से भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है। क्रोमिक एसिड H2CrO4, दिस इज क्रोमिक एसिड, इससे भी आप इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हो। टॉलिंस रिएजेंट से आप इसे कर सकते हो, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन से आप इसे कर सकते हो। ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका किस चीज का, कॉपर सल्फेट। ठीक है। इसमें क्यूप्रिक सल्फेट बात करते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट का मिक्सचर होता है। क्यूप्रिक सल्फेट यानी CuSO4। ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये फेलिंग सॉल्यूशन का मिक्सचर किस किस चीज का बना होता है फेलिंग सॉल्यूशन, वो चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों का ये मिक्सचर होता है। ठीक है। इसे हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी कर सकते हो आप इसे। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन जैसा होता है, बस सोडियम सिट्रेट का यूज करते हैं हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह। सोडियम सिट्रेट का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है भाई। किसमें? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में। ये भी अपने आप में क्या होता है? माइल्ड। तो ये तीनों के तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। इन सब से आप एल्डिहाइड को यहां पर ऑक्सीडाइज कर सकते हो। अब जैसे अगर हम टॉलिंस रिएजेंट से बात करें, तो हमने एल्डिहाइड लिया CH3C डबल बॉन्ड OH। हमने टॉलिंस रिएजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन कराई है। टॉलिंस रिएजेंट क्या होता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो टॉलिंस रिएजेंट बन जाता है। और ये से क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज करने पर ये क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। पर कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर नहीं रह सकता है, यहां क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि यहां किसका यूज कर रहे हो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? बेसिक है। क्या है? बेसिक है। तो इसलिए आप यहां पर सॉल्ट बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करोगे। और प्लस साथ में आपका ये सिल्वर नाइट्रेट खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। और रिड्यूस होकर क्या देगा? सिल्वर देगा। और यही सिल्वर क्या बनाएगा? दिस इज द सिल्वर मिरर। यही सिल्वर आपके टेस्ट ट्यूब पर चिपक जाएगी और उसे ट्रांसपेरेंट से मिरर बना देगी। तो ये अपने आप में एक टेस्ट भी हो जाता है। किसका टेस्ट हो जाता है? टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। टेस्ट फॉर, क्यों? इसलिए क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्डिहाइड्स रेडली ऑक्सीडाइजेबल होते हैं। ये टेस्ट कीटोन नहीं दे पाएगा बिकॉज कीटोन्स आर नॉट रेडली ऑक्सीडाइजेबल। ठीक है। टॉलिंस रिएजेंट
डू नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स। तो टेस्ट भी अलग लिखते जाना, मैंने आपसे कहा था एक पतली कॉपी में। समझ में आ गई बात? तो यहां पर क्या मिलता है आपको? सिल्वर मिरर मिलता है। अब यही सेम अगर मैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ कराऊं और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कराऊं तो यहाँ क्या होगा? सेम बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा आपको अगर हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया कॉपर +2 फॉर्म में होता है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया था आपको क्या यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 फॉर्म में होता है। और जब ये रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होने पर क्या देगा? Cu+1 देगा। और इसका आपको ब्रिक रेड पीपीटीज में मिलता है आपको। तो ये अपने खुद के रिड्यूस होने पर टेस्ट देता है, ब्रिक रेड मिलता है। सेम आपका किसके साथ में होता है बेटा? बिल्कुल सेम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में भी यही होता है, ब्रिक रेड पीपीटी देता है विद फेलिंग सॉल्यूशन। ऑल्सो ब्रिक रेड पीपीटी, ठीक है। क्लियर है भाई? तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अगर कोई एसिडिक मीडियम में होगा तो फिर आपका वापस ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कीटोन्स की। तो कीटोन्स आपको मालूम है दे आर नॉट रेडली ऑक्सीडाइजेबल, रेडली ऑक्सीडाइजेबल। देखो टॉलेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट तीनों कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नॉट रेडली ऑक्सीडाइजेबल, तो ये रेजिस्टेंस शो करते हैं इन कंपैरिजन और टू एल्डिहाइड। काहे के लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। लेकिन इन स्ट्रॉन्ग कंडीशन या आपके बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट को यूज करें और स्ट्रॉन्ग कंडीशन को यूज करें तो इन्हें ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज, पर ऑक्सीडाइज करने पर पेरेंट्स में एक कम आपका कार्बन मिलेगा, ठीक है। कैसे? जरा समझना। हमारा जैसे ये कीटोन है शाखा, हाँ बेटा एडमिट कर दिया, आ जाओ। तो यहां पर देखो एल्डिहाइड में क्या था? एल्डिहाइड में हमारे पास में ये था कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना बड़ा आसान है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगती है। यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। इसीलिए यहाँ बहुत हार्श या विग्रस कंडीशंस चाहिए। विग्रस कंडीशन में ही आपका इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन इन हार्श एंड विग्रस कंडीशन, ठीक है, तभी ऑक्सीडेशन हो सकता है। रेडली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसका ऑक्सीडेशन हम किस किस से करा सकते हैं? तो हम इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से। पहला होता है KMnO4 अंडर एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन। एसिडिक और बेसिक कंडीशन, बहुत स्ट्रांगली एसिडिक करना पड़ेगा तब जाकर ये कर पाएगा, नॉर्मली नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसे क्रोमिक एसिड से यानी H2CrO4, दिस इज व्हाट, क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड से भी आप इसे करा सकते हो ऑक्सीडाइज। या जोन्स रिएजेंट होता है एक, जोन्स रिएजेंट CrO3 in aqueous sulfuric acid, in aqueous sulfuric acid,
इसे हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ये कभी कभार इसे ऑक्सीडाइज कर देता है, हमेशा नहीं। ठीक है, और बहुत हार्श कंडीशन रहती हैं, बहुत मुश्किल कंडीशंस रहती हैं। इन हार्श कंडीशन समटाइम्स इट्स ऑक्सीडाइजेस। ठीक है, परऑक्सी एसिड्स जो रहते हैं, परऑक्सी एसिड्स, ठीक है, कर सकता है जैसे पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी एसिटिक एसिड। अभी ये मैं बता रहा हूं क्या होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, या एम क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा पर क्लोरीन लगा दें, एम क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में आप इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हो। और यहां ऑक्सीडाइज करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिलकर यहां आपको क्या मिलता है, यू विल हैव ईस्टर्स। यहाँ ईस्टर्स मिलेंगे। क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा आपको। ठीक है, यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा आपको। पर परऑक्सी अगर आप यूज करते हो, परऑक्सी अगर आप यूज करते हो तो यहां आपको ईस्टर्स मिलते हैं। एक पांचवा होता है, आप ओजोन से भी इसे करा सकते हो, ओजोन से, यानी O3 से भी इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हो। लेकिन साथ में क्या करना पड़ेगा आपको, रिडक्टिव वर्क करना पड़ेगा। रिडक्शन में हम क्या यूज करते थे, जिंक यूज करते थे, आपको याद आया। तो यहाँ जिंक यूज करोगे, वहां जिंक पानी के साथ यूज करते थे, यहाँ यूज करोगे इन एसिटिक एसिड, इसका यूज करते हो। और यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है, ओजोन। तो हम यहाँ देखने जा रहे हैं परऑक्सी एसिड्स के साथ में। एक ही से सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे। परऑक्सी में एक और एग्जाम्पल होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइफ्लोरो परऑक्सी पर एसिटिक एसिड, ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड। इस रिएक्शन को नाम देते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे हमने ये कीटोन लिया है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और हमने ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड का यहाँ पर यूज किया। ये क्या होता है ट्राइफ्लोरोपैरासिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड है तो बनी बात है ये हो जाएगा COOH, हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, पर मैंने आपसे क्या बोला, ये क्या है, पर एसिटिक एसिड है। पर एसिटिक एसिड है तो एक और ऑक्सीजन लगाकर यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे, और ट्राई फ्लोरो बोला है तो 3 फ्लोरीन इस वाले कार्बन पर लगा दोगे, तो हम इसे बोलते हैं ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड। याद रहेगा, ये ऑक्सीडेशन कराता है, और ऑक्सीडेशन कराने के बाद में ये फॉर्मेशन करता है ईस्टर का, यानी इस कार्बन को ब्रेक करेगा, यहां से ऑक्सीजन को यहां पर लगाएगा। ठीक है, और इसके साथ में फिर CH3 को वापस यहां पर लगा देगा, और इसने क्या बनाया है, एक ईस्टर का फॉर्मेशन किया। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। ठीक, अब ये तो था सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन था। अगर एसिमेट्रिकल कीटोन आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, जैसे हमने यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया, CH3 C CH3 CH3,
ये ले लिया, और हमने यहां पर ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड को यूज किया। ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड क्या कर रहा था बेटा, एक ऑक्सीजन ही तो दे रहा है ना, एक ऑक्सीजन ही तो अपने अंदर से निकाल रहा है, क्योंकि पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो एक ऑक्सीजन को जब ये यहां से निकालता है तो ऑक्सीजन कौन से पार्ट पर लगेगा, हमें ये सोचना है, ये कौन से पार्ट पर लगेगा, ये वाले पार्ट पर लगेगा या ये वाले पार्ट पर लगेगा, कहां पर लगेगा बताइए। तो आप ब्रेक कर रहे हो उसे, आप क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तो ब्रेक करने पर यहाँ क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो ऑक्सीजन कहाँ जाकर लगेगा, जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहीं से तो ब्रेक होगा आपका ये, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन goes to that part where carbocation is more stable। तो बताइए कहां पर लगेगा, ये कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री पर ज्यादा स्टेबल होगा, और 3 डिग्री पर ज्यादा स्टेबल होगा तो ऑक्सीजन यहां आ जाना है, ईस्टर ये वाला बनना है। क्लियर है, आ गया समझ में। भाई इससे बनाओगे तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, इससे बनाओगे तो यहाँ बन रहा है, यहाँ तो 1 डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री आपका ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। चलिए मुझे एक करके दिखाइए जरा। मैंने लिया एसीटोफिनोन और ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी, TFPA, ठीक है। इसके साथ में मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, बताइए ऑक्सीजन कहाँ लगेगा, इस साइड क्या होता है, फिनाइल साइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये लगा ऑक्सीजन और ये लग गया आपका फिनाइल। आगे समझ में, ठीक है भाई। और यहां पर आपका ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालू होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉपी करना है। तो अब हमारा स्टार्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी इसी के साथ में पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, वही कार्बोनाइल ग्रुप तो यहाँ पर मौजूद है ही, और उस कार्बोनाइल कार्बन पर ही आपका ये OH भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहां भी अगर हम बात करें, इसका शेप कैसा हो जाएगा, सेम वही प्लेनर, है ना। इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, इस ऑक्सीजन का भी क्या है, sp2 है, मॉलिक्यूल कैसा हो गया, प्लेनर, ठीक है। तो दो टाइप के अटैक होते हैं, एक होता है अबव द प्लेन अटैक और दूसरा होता है बिलो द प्लेन अटैक। 2 टाइप्स ऑफ अटैक होते हैं, तो 2 ही टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हो COH, या कैसे लिख सकते हो CO2H, ठीक है। अब सबसे पहले हम कुछ एक नेमिंग्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला, सबसे स्मॉल, सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम बोलिए इसका, फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इससे बड़ा एसिटिक एसिड, एक कार्बन और बढ़ा दिया, है ना, दिस इज एसिटिक एसिड। IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। फिर आपका होता है प्रोपेनोइक एसिड,
CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया आपका। सीधा सीधा लिख देते हैं यार। C डबल बॉन्ड O OH, नाम है इसका प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, फिर एरोमेटिक पर लगाएंगे हम। क्या नाम है इसका बोलिए? ये बेंजीन की रिंग हो गई है, नाम देंगे हम इसे बेंजोइक एसिड। क्या नाम देते हैं? बेंजोइक एसिड। दो COH ग्रुप अगल बगल लगा रखी है, इसका नाम बोलिए क्या होगा? कॉमन नेम बताइए भाई। हैलिक एसिड। कहाँ पढ़ा था इसे? फिनोप्थिलीन के फॉर्मेशन में पढ़ा था हमने से। ठीक है, अब दो COH ग्रुप को अगर हम लोग क्या कर दें, बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पे लगा दें, यानी पैरा पर, क्या नाम हो जाएगा इसका? अब दो थे तो क्या था? हैलिक एसिड अगल बगल में थे, हैलिक एसिड। अब ये दूर दूर हो गए, तो एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, यही वाली बात तो हो गई। तो हम क्या कहते हैं? टेरी थैलिक एसिड। टेरी थैलिक एसिड। टेरी थैलिक एसिड, तेरा थैलिक एसिड। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अब अगर हमने एक को दूसरे की मेटा पोजीशन पे लगा दिया, तो क्या बोलेंगे? तो हम इसे नाम देते हैं आइसो थैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड। ठीक है, अब हमने तीन लगा दिए, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, सब एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर लगे हुए हैं। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? अब बहुत ज्यादा मैस का फॉर्मेशन नहीं हो गया? अब तीन तीन लगा दिए एक ही में, बहुत ज्यादा मैस का फॉर्मेशन हो गया। तो मैसिक एसिड कितने का मैस बना है? तीन का। तो हम क्या बोलेंगे? ट्राइमैसिक एसिड। क्या बोलेंगे? ठीक है, और वैसे नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे समझ में बेटा? तो ये कुछ एक कॉमन नेमिंग है, समझना आपको। लिखना है नाम।